दिया गया प्रश्न है, एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है यदि इसके आधे दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा हो तो यह कितनी दूरी है। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, माना यह दूरी 2x किमी है। 2x क्यों मान रहे हैं, x क्यों नहीं, क्योंकि आधी आधी बांटेंगे तो x होगा, नहीं तो ऐसे बटे में चला जाएगा, तो बटे में क्यों ले जाना। ठीक है, आसान प्रोसेस करिए। तो देखिए आधी दूरी को, पहला शर्त क्या है प्रश्न का है, यदि इसके आधे दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है, सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो हम क्या करेंगे, समय इसको हम क्या करेंगे t1 मान लेते हैं। पहला जो शर्त कह रहा है समय बराबर दूरी, यह दूरी 2x है तो आधी दूरी क्या होगा, x होगा, यही तो होगा, आधी दूरी x बटे में चाल 40, यह t1 समीकरण 1। इसी तरह t2 बराबर क्या हो जाएगा, अगर t2 बराबर निकाला जाए यानी कि दूसरी जो आधी दूरी तय करेगा, दूसरी आधी दूरी तो भी x है कि नहीं है भाई, x और x क्या है, टोटल दूरी है, तो आधा दूरी x और आधा दूरी भी x, टोटल मिलकर 2x। तो यह 60 से तय कर रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। यह क्या हो गया, समीकरण 2। क्या कर रहा है, किसी दूरी को 10 घंटे में, तो यह क्या है t1 प्लस t2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, t1 प्लस t2 बराबर में x प्लस 40, x बटे में 40 प्लस x बटे में 60, यही तो होगा। अब देखिए t1 प्लस t2 कितना आएगा, 10, क्योंकि दोनों मिलाकर समय कितना लगा, टोटल समय 10 लग रहा है। इसको हल कर दीजिए, x तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए x बटे में 40 प्लस यहाँ पर x बटे में 60, तो इसका एलसीएम क्या 120 आ जाएगा क्या, 40 और 60 का लसअ 120, क्योंकि 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में और 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में। तो 40 से 3 बार में डिवाइड करेंगे तो 3 का x में गुणा होगा तो 3x प्लस 60 2 बार में जाएगा तो 2x बराबर में क्या आ जाएगा, 5x बटे में 120 आ जाएगा क्या, बताइए। तो 5x बटे में कितना, 120 लिख देंगे। देखिए अब यहाँ से देखिए, इसके बटे 1 लिख सकते हैं, तो इसको काटेंगे। चलिए दूसरे पेन से लिख देते हैं इसको, 1 बार में और यह 2 बार में। तो देखिए तिर्रे गुणा कर देंगे यहाँ से हम, तो x बराबर क्या, 120 गुणे 2 आ जाएगा, x गुणा 1 में हो जाएगा, तो x बराबर 240। ठीक है, तो 2x बराबर 400 कितना होगा, 80, 480 किलोमीटर। ठीक है, जो कि हमारा सी ऑप्शन सही है, तो यही क्या हो गया अपना उत्तर। ठीक है, ओके।
चलिए ध्यान दीजिएगा, दिया गया प्रश्न है हमारा, दो रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए और बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलते हैं। जब ये परस्पर मिलते हैं तो दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से 120 किलोमीटर की अधिक दूरी चल चुकी होती है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, दूसरी रेलगाड़ी जब मिलते हैं दोनों एक ही समय पर चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, एक ही समय पर चलते हैं स्टेशन ए और स्टेशन बी, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेन चलती है जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी क्या है 60 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ पर यह सी नामक जगह पर मिल जाते हैं, ठीक है, सी नामक जगह पर ये लोग मिल जाते हैं। तो कौन दूरी अधिक चलेगी? जिसकी चाल अधिक होगी। तो चाल किसकी अधिक है? ये बी वाले की, यानी दूसरे की मान लीजिए चाल अधिक है, तो यह 120 किलोमीटर अधिक चलेगी, यह कम चलेगी। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? यदि सापेक्ष चाल देखा जाए तो ये घटा देंगे इसमें से, तो आ जाएगा 10, ठीक है। दस किमी प्रति घंटा, यानी कि 10 किमी प्रति घंटा, यह 1 घंटे में हमेशा यह 10 किमी आगे बढ़ रही है। तो ध्यान दीजिए, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, यानी 120 से 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 घंटा। यानी कि देखा जाए तो 12 घंटे में यह दूरी तय होती है। जब 12 घंटे ट्रेनें चलती हैं दोनों, तभी तो क्या होता है 120 किमी अधिक चलेगी ये जो तेज ट्रेन है। तो अब देखिए, यह जो सापेक्ष चाल है यह क्या है, विपरीत दिशा में है, ठीक है। अब देखिए 12 घंटे में कितना चलेगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ये 50 गुणे 12, 50 गुणे 12 करेंगे तो 12 पंजे 60, यह चलेगा कितना 600 किमी। और दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 12 यह भी ले रहा है, तो 12 गुणे 60, तो 12 छक 72, 720 किलोमीटर हो जाएगा। यह 720 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। यह बी वाली ट्रेन और यह ए वाली ट्रेन। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, टोटल दूरी ए और बी के बीच बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए AC प्लस CB, यही तो दूरी हमने माना है यहाँ पर, बराबर में क्या 600 प्लस कितना 720, बराबर में कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1320 किलोमीटर, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, यही अपना उत्तर हो जाएगा, जो कि सी वाला ऑप्शन सही है। ओके, अगला सवाल दिया गया है, एक साइकिल सवार 100 मीटर त्रिज्या के गोलाकार रास्ते पर एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है, तो साइकिल सवार की गति क्या है? ठीक है, जो एक रास्ता दिया गया है गोलाकार, उसकी त्रिज्या 100 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, सपोज दैट यह क्या है, वह गोलाकार रास्ता है, इस पे साइकिल सवार चलता है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या जो है क्या है, यह त्रिज्या
कितना है 100 मीटर, यही तो त्रिज्या है। तो साइकिल सवार यहाँ से चलता है, ठीक है। तो ये चलेगा इस पर, तो ये क्या कहलाएगा, परिधि। ये इस पर चलेगा तो ये परिधि की दूरी तय करेगा, यहाँ से स्टार्ट करे चाहे कहीं से स्टार्ट करे, तो परिधि। तो वृत्त या इस गोले की परिधि, इसे वृत्त कहा जाता है। वृत्त की परिधि बराबर 2πr, r यहाँ त्रिज्या है तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 लीजिए, या तो 3.14, तो यहाँ 3.14 और r का मान 100 से गुणा होगा तो इसमें ये दशमलव हट जाएगा, तो 2 गुणे 314 हो जाएगा। बराबर में अगर 2 का गुणा इसमें करेंगे 314 में, तो 2 चौका 8, 2 एक कम 2, 2 3 6, 628 क्या हो गया यह मीटर। यह क्या है, परिधि, ठीक है। इतना वह कितने में समय में तय कर रहा है, 2 मिनट में। 2 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 628 मीटर। तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में यही सेम चीज़ रहेगी, तय की गई दूरी बराबर इसका आधा हो जाएगा, यानी 2 तियाँ, अरे यही तो होगा 314 हो जाएगा। हमने 2 से गुणा किया था तब इतना आया था, फिर 2 से भाग करेंगे तो यही आएगा, तो मीटर 1 मिनट में। तो क्या कहलाएगा, तो साइकिल 1 मिनट में इतना चल रहा है, यही तो पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो साइकिल सवार की गति क्या है, 214 मीटर प्रति मिनट, जो होता है 1 मिनट में दूरी तय करते हैं, वो इसी को तो प्रति मिनट कहा जाएगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं साइकिल सवार की गति बराबर 314 मीटर। जो प्रति का चिन्ह होता है वो प्रति मिनट प्रति का चिन्ह दर्शाता है, जो ठीक है ऐसे। यही अपना उत्तर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ओके।